को इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज तुम्हारा मोबाइल तुमसे 11 दिनों के लिए छीन लिया जाए, अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए, अगर कोई दोस्त तुम्हें कॉल ना करे, अगर पूरी दुनिया अचानक तुम्हें भूल जाए, तो क्या तुम फिर भी अपने सपनों के लिए उतनी ही मेहनत करोगे, या फिर तुम्हारी मेहनत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि लोग तुम्हें देख रहे थे? यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सपनों के लिए नहीं, लोगों के लिए जीते हैं। उन्हें अपने भविष्य की चिंता कम होती है, लेकिन दूसरों की राय की चिंता ज़्यादा होती है। और जब तक ऐसा रहेगा, जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा चैलेंज देने वाला हूँ जो आसान नहीं है, लेकिन अगर तुमने इसे पूरा कर लिया तो शायद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। 11 दिन, बस 11 दिन दुनिया भूल जाओ। ये चैलेंज आखिर है क्या? इसका मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब कुछ दिनों के लिए दुनिया के शोर को बंद कर देना है। कोई बेकार की बहस नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई बेवजह स्क्रॉलिंग नहीं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, कोई अप्रूवल नहीं। तुम्हारे सपने और तुम्हारी मेहनत, क्योंकि जिस इंसान का ध्यान हर जगह होता है उसकी मंजिल कहीं नहीं होती। सबसे बड़ा चोर कौन है? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? गरीबी नहीं, किस्मत नहीं, लोग नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन। एक नोटिफिकेशन और तुम्हारा फोकस खत्म, एक रील और आधा घंटा गायब, एक मैसेज और पूरा मोमेंटम खत्म। धीरे धीरे दिन खत्म हो जाता है, फिर महीना, फिर साल, और फिर एक दिन आईने के सामने खड़े होकर तुम खुद से पूछते हो, आखिर मैंने किया क्या? यही वजह है कि अगले 11 दिन तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने फोकस की रक्षा करनी है। कल्पना करो 11 दिन बाद तुम सुबह 5 बजे उठते हो। मोबाइल देखने की जल्दी नहीं है, तुम एक्सरसाइज करते हो, किताब पढ़ते हो और अपनी स्किल सीखते हो। तुम्हारा दिमाग पहले से शांत है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा कंट्रोल मोबाइल के हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। और यकीन मानो, जिस दिन इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, साइलेंट रहो। लोग पूछे तो सिर्फ मुस्कुरा दो, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले एक्सप्लेनेशन कमजोर लोगों का काम होता है। स्ट्रांग लोग रिजल्ट से जवाब देते हैं। याद रखना, जब बीज मिट्टी में दबा होता है तब कोई उसकी तारीफ नहीं करता, कोई उसे पानी देते हुए वीडियो नहीं बनाता, कोई उसके लिए ताली नहीं बजाता, लेकिन वो चुपचाप अंधेरे में अपनी जड़ें मजबूत करता रहता है। और एक दिन वह बीज इतना बड़ा पेड़ बन जाता है कि लोग उसकी छांव में बैठने आते हैं। आज तुम उसी बीज की तरह हो। तुम्हें भी कुछ समय के लिए दुनिया की नजरों से दूर जाना पड़ेगा। अगर लोग तुम्हें भूल जाए तो डर लगता है ना कि लोग तुम्हें मैसेज नहीं करेंगे, कोई याद नहीं करेगा, कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम कहाँ हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर 11 दिन गायब होने से लोग तुम्हें भूल जाते हैं तो वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। और अगर 11 दिन खुद पर काम करने से तुम खुद को पा लेते हो तो इससे बड़ी जीत कोई नहीं है। दुनिया तुम्हारे सपनों के लिए नहीं रुकेगी। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम सक्सेसफुल बनोगे या नहीं, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो फिर तुम क्यों अपनी जिंदगी छोड़कर दूसरों की जिंदगी देखने में लगे हो? आज तुम किसी की एक स्टोरी देख रहे हो, कल अगर मेहनत नहीं की तो तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी और की स्टोरी देखने में निकल जाएगी। 11 दिन का दूसरा नियम, हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज का दिन मेरे सपनों के करीब ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो वो काम मत करो। बस इतना सा रूल है। अगर तुमने 11 दिन फॉलो कर लिया तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। आज फैसला करो, अगले 11 दिन दुनिया का शोर बंद, बहाने बंद, कंपैरिजन बंद, सिर्फ मेहनत, सिर्फ डिसिप्लिन, सिर्फ फोकस। क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए 11 साल नहीं, सिर्फ 11 ईमानदार मेहनत ही काफी है। लेकिन असली चैलेंज अभी शुरू हुआ है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो शायद तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो। लेकिन सुनो, जिंदगी बदलने की इच्छा और जिंदगी बदलने की कीमत दोनों अलग अलग चीजें हैं। हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत कम लोग चुकाना चाहते हैं। और इस चैलेंज की सबसे बड़ी कीमत है कंफर्ट छोड़ना, क्योंकि जिस इंसान को हर समय आराम चाहिए उसे कभी बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। डे 1 खुद से सामना। पहला दिन सबसे कठिन होगा, क्योंकि पहली बार तुम अकेले बैठोगे, ना इंस्टाग्राम, ना रील्स, ना बेकार की बातें, और तभी तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने समय से खुद से भाग रहे थे। लोग अकेलेपन से नहीं डरते, लोग अपनी असली रूप से डरते हैं। लेकिन यही पहला कदम है। अपने आप का सामना नहीं कर सकते तो दुनिया का सामना कैसे करोगे? डे 2 आदतों की लड़ाई। दूसरे दिन तुम्हारा हाथ बार बार मोबाइल उठाएगा, तुम बिना वजह नोटिफिकेशन चेक करना चाहोगे, लेकिन यही तुम्हारी पहली जीत होगी। जब तुम अपनी माइंड को बोलोगे, नहीं आज मैं कंट्रोल में हूँ, तू नहीं। याद रखना, हर बार जब तुम किसी गलत आदत को मना करते हो तब तुम्हारा कैरेक्टर मजबूत होता है। डे 3 हार मानने का मन करेगा। यही वो दिन है जहाँ 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन याद रखना, जब किसान बीज बोता है
तो अगले दिन पेड़ नहीं उगता। वो धैर्य रखता है, उसे पता होता है कि जो चीज़ धीरे बनती है वो लंबे समय तक टिकती है। तुम्हारी मेहनत भी वैसी ही है। आज रिजल्ट नहीं दिख रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट नहीं बन रहा। डे 4, फोकस की ताकत। आज तुम्हारा दिमाग पहले से शांत होगा। तुम नोटिस करोगे कि अब तुम्हें हर 5 मिनट बाद मोबाइल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। यही असली फ्रीडम है। फ्रीडम पैसे से नहीं आती, फ्रीडम अपने माइंड पर कंट्रोल से आती है। डे 5, अपने मिशन को याद करो। एक पेपर उठाओ और लिखो, मैं ये चैलेंज क्यों कर रहा हूँ। अपने सपनों का नाम लिखो, अपने माता पिता का नाम लिखो, उस ज़िंदगी का नाम लिखो जो तुम जीना चाहते हो। जब मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, यही कागज़ तुम्हें उठाएगा। डे 6, साइलेंट मेहनत। आज किसी को मत बताओ कि तुम कितना बदल रहे हो, क्योंकि हर बात दुनिया को बताने के लिए नहीं होती। कुछ बदलाव इतने कीमती होते हैं कि उन्हें सिर्फ रिजल्ट के रूप में दिखाना चाहिए। याद रखना, शेर शिकार करने से पहले जंगल में अनाउंसमेंट नहीं करता। डे 7, आधा सफ़र पूरा। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम वही इंसान नहीं रहे जो 7 दिन पहले थे। अब तुम्हारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस है, थोड़ा डिसिप्लिन है, और सबसे ज़रूरी, तुम्हें खुद पर थोड़ा विश्वास होने लगा है। यही सबसे बड़ा रिवार्ड है। लेकिन अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। यही ज़्यादातर लोग रिलैक्स हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब तो जीत गए, लेकिन याद रखना, सक्सेस आखिरी कदम पर मिलती है, बीच रास्ते सेलिब्रेट करने वालों को नहीं। एक कहानी सुनो। 2 लोग पहाड़ चढ़ रहे थे। पहला आदमी हर थोड़ी देर में रुक कर फोटो ले रहा था, लोगों को बता रहा था कि देखो मैं कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया। दूसरा कुछ नहीं बोल रहा, बस चल रहा था धीरे लेकिन लगातार। कुछ घंटों बाद पहला आदमी थक गया, वापस लौट आया। दूसरा चोटी तक पहुंच गया। फर्क टैलेंट का नहीं, फर्क फोकस का था। तुम्हारी लड़ाई दुनिया से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई अपने पुराने वर्जन से है। उस इंसान से जो हर काम को कल पर छोड़ देता था, जो हर मुश्किल में बहाना ढूंढ लेता था, जो हर फेलियर के बाद रुक जाता था। अगर 11 दिनों में तुमने उस इंसान को हरा दिया तो दुनिया का कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखना, डिसिप्लिन वो पुल है जो सपनों को रियलिटी से जोड़ता है। फोकस वो हथियार है जो एवरेज इंसान को डेंजरस बना देता है। और कंसिस्टेंसी वो जादू है जो धीरे धीरे नामुमकिन को मुमकिन बना देती है।